ITRP unit number 4. Following is the information provided by Star Marketing Limited regarding the expenditure incurred during the previous year 2021-22. क्या बोला हुआ है कि 2021-22 के बारे में तेरे को इन्फॉर्मेशन दिएगी। बराबर, देख नीचे क्या बोला हुआ है, ऑल द पार्टी इन द अबाउट ट्रांजेक्शन हैव ऑलरेडी सबमिट पान कार्ड वगैरह सब उन्होंने दे दिया है। तो करने का क्या है, TDS तेरे को निकाल के देने का। 5 शेयर के तुम पेपर देखोगे तो सेम इसी तरीके के क्वेश्चन तेरे को पूछे गए। बराबर, पर देख सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थियरी को थोड़ा समझ लेते हैं। थियरी तेरे को लिखनी पड़ेगी 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए। देख थियरी तेरे को क्या दिया हुआ है नीचे, एप्लीकेबल प्रोविजन है का। ये प्रोविजन क्या कहता है, सेक्शन नंबर 194C है का। कौन से वाला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 194C। किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। अच्छा, TDS का रेट कितना आएगा, तो अगर वो इंडिविजुअल या HUF है तो 1%, ने इंडिविजुअल ने HUF को छोड़ के हुए तो 2% लगाने का। इंडिविजुअल ने HUF के लिए 1%, ने इंडिविजुअल ने HUF ना हुए तो कितने टका लगाने का, 2% लगाने का। कंडीशन क्या आएगी, तो देख नीचे कंडीशन अपने लिख देने की। अगर सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 रुपये से ज़्यादा का है तो TDS कटेगा। बराबर, 30,000 से ज़्यादा का होगा तो, बराबर 30 से कम हो तो TDS नहीं काटने का। अच्छा, ने एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टोटल 1 लाख तो ऊपर जावे तो TDS कट होगा। अरे थियरी समझ ली, प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल के अंदर दिमाग में उतरेगा। क्या याद रखने का, इंडिविजुअल HUF हो तो 1% TDS, न अदर के लिए कितना लगेगा, 2% TDS लगेगा। सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए 30,000, ने एग्रीगेट टोटल 1 लाख रुपए है। बराबर है, सब स्टार्ट करते हैं। देख क्या दिया हुआ है सम्स के अंदर, क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन सबसे पहले हम लोग कर दे। देख अब सम कैसे सोल्व करना है, तो देख क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या करने का, एक टेबल बना लेने का। सबसे पहले क्या करेंगे, देख थियरी लिख लेंगे हम लोग। थियरी के बाद 1 से 2 पेज तेरे को छोड़ देने का। बराबर, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग टेबल बना लेंगे। देख टेबल बना हुआ है, टेबल में क्या करने का हमारे को, तो पर्टिकुलर लिख देने का, डेट लिख देने की। इसके बाद क्वार्टर आएगा, क्वार्टर के बाद अमाउंट आएगी। अमाउंट में ग्रोस अमाउंट आएगी, TDS की अमाउंट आएगी, नेट अमाउंट का कॉलम बनेगा, ड्यू डेट बनेगा। ड्यू डेट में दो, पेमेंट ऑफ TDS ने क्वार्टरली रिटर्न। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये थियरी लिख देंगे, एप्लीकेशन प्रोविजन। उसके बाद अब तुम थियरी लिखोगे तो ऑलरेडी तेरा आधा पेज चला जाएगा, तो वो आधा पेज ने दूसरा 1 पेज, मतलब 1.5 पेज जितना आपने छोड़ देने का। बराबर है, उसके साथ साथ क्या करने का, 1 पेज का पूरा फॉर्मेट बना लेने का। अगर तुम्हारे को वर्किंग के लिए 2 पेज छोड़ने हो तो ईजिली तुम 2 पेज भी छोड़ सकते हो। बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सम तुम यहाँ बाजू काउंट करोगे तो ऑलरेडी तुम्हारे को आइडिया आ जाएगा कि तुम्हारा वर्किंग कितने पेज में जाता है। तुम्हारे यहाँ जितने पेज में वर्किंग जावे वो हिसाब से वहाँ बाजू अपने जगह छोड़ देने। बराबर है, देख अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। देख ध्यान दीजिए, पहले नंबर का ट्रांजेक्शन है 23/4/2021 के दिन का। क्या लिखा हुआ है, बाय गिरीश एसोसिएशन फॉर्म है। गिरीश एसोसिएशन क्या आएगा, फॉर्म है। अमाउंट कितनी है, 24,000 रुपये अमाउंट है। कितनी है, 24,000 अमाउंट है तुम्हारी। अच्छा, हमने थियरी पढ़ी तो हमने थियरी के अंदर क्या देखा था, तो हमने थियरी में देखा था इंडिविजुअल ने HUF हो तो TDS 1% लगे, ना अदर देन इंडिविजुअल HUF हो तो 2% TDS लगेगा। बट माने कंडीशन, सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 के ऊपर का होना चाहिए, ने एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 1 लाख के ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गिरीश तो पहली बार जाएगा ना, 24,000 रहेगा। इसका मतलब कि 30,000 रुपये से कम है, मतलब इसके ऊपर कोई भी TDS नहीं कटेगा। फॉर्म में अगर TDS काटने का होता तो हम 2% काट लेते। बराबर, देख हम लोग यहाँ बाजू नोट में लिख देंगे, अमाउंट ऑफ टेक डिडक्शन एट सोर्स वहाँ लिखेंगे। इन केस ऑफ द गिरीश एसोसिएशन 24,000 रिपेयर ऑफ एयर कंडीशन का आएगा 23/4/2021 के दिन का। बट हम लोग क्या करेंगे, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, TDS कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 30,000 से कम है।
ये आपने नोट में लिख दिया। अब जो अपने टेबल बनाया लाएगा वो टेबल के अंदर देख लें। टेबल में क्या करूँगा, तो टेबल में नाम लिखूंगा। क्या नाम लिखूंगा, पर्टिकुलर में नाम लिख दूंगा गिरीश एसोसिएशन। ने जो तेरे को क्वेश्चन में तारीख दी गई है, देख क्वेश्चन में तारीख, तो क्वेश्चन में तारीख 2 दी है, पहले नंबर पे डेट भी दी है ना, लास्ट में नोट में भी डेट दिएगी। तो नोट वाली डेट अपने नहीं देखने की, पहले नंबर की तारीख देखने की। 23/4/2021 है बराबर है, तो पर्टिकुलर के बाजू में 23/4/2021 लिख दूंगा। अच्छा, इसके बाजू में जो क्वार्टर का कॉलम है, देख सीधा सिंपल याद रखने का, क्वार्टर मतलब 3 महीने। तुम्हारा साल स्टार्ट कब से होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है। हाथ पे उंगली पे गिन लेने का, अप्रैल मई जून पहले नंबर का क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरे नंबर का क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरे नंबर का क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च चौथे नंबर का क्वार्टर। अप्रैल है पहले नंबर का क्वार्टर आएगा, तो बाजू में 1 में लिख दूंगा, फर्स्ट क्वार्टर है ना, 1 लिख देना। अच्छा, ग्रोस अमाउंट, तो क्वेश्चन में तेरे को 24,000 दिया ही है, वो लिख देने का। अच्छा, टीडीएस कितना कटा, कुछ भी नहीं कटा, कुछ भी नहीं कटा मतलब 0 या डेज। अब नेट अमाउंट, नेट अमाउंट मतलब क्या, ग्रोस अमाउंट में से टीडीएस को माइनस करने का। ग्रोस अमाउंट 24,000 थी, टीडीएस 0, 24,000 में से 0 हो जाएगा तो अमाउंट तो कितनी आएगी, 24,000 हो जाएगी ना। अच्छा, इसके बाजू में पेमेंट ऑफ टीडीएस तेरे को बोला है, तो पेमेंट ऑफ टीडीएस में क्या देखने का, जो मंथ होवे ना उसके बाद वाले मंथ की 7 तारीख के अंदर टीडीएस तेरे को जमा करवाने का। बरे कौन सी तारीख, नेक्स्ट मंथ की 7। अच्छा, यहाँ क्या दिया है, अप्रैल दिया है, तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आवे, मई आवे, तो मई की 7 को तेरे को जमा करवाना पड़े। पर यहाँ तो तूने टीडीएस कट नहीं करा ना, कट नहीं करा तो जमा भी क्या करवाओगे, नहीं करने का। इसके लिए ए ने लिखा हुआ है, बराबर है। तुम डेज भी लिख सकते हो, सही है ना, पता चला। पहला ट्रांजेक्शन ओवर। अच्छा, जब पहले ट्रांजेक्शन में देख लास्ट नंबर पे दिया हैगा क्वार्टरली रिटर्न, तो क्वार्टरली रिटर्न के ऊपर डिस्कस हम लोग लास्ट में करेंगे, इसके लिए भी उसके बारे में बात नहीं करिए। चलो, इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे नंबर के ट्रांजेक्शन के ऊपर। दूसरे नंबर का ट्रांजेक्शन है 17/5/2021 के दिन का। वेल फर्निश HUFA का वैल्यू कितनी है, 40,500। टीडीएस कटेगा, कटेगा। थियरी में क्या बोला था, सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 के ऊपर का हो तो टीडीएस कटेगा। 40,500 है, टीडीएस कटेगा। टीडीएस कितना कटेगा, 2 तरीके के टीडीएस है। इंडिविजुअल HUF हो तो 1 टका, आधा दिन इंडिविजुअल HUF हो तो 2 टका लगे। HUF लिखा हुआ है तेरे क्वेश्चन के अंदर, तो 1 टका लगेगा। जो वर्किंग नोट के लिए अपने जगह छोड़ी है वह दूसरे नंबर का वर्किंग नोट करके लिख देने का। सही है, देख लिखा हुआ है भाई, वेल फर्निश क्या आएगा, 40,500 रुपये पेमेंट आएगा, 1 टका टीडीएस लगेगा। 1 टका टीडीएस मतलब 405 रुपये टीडीएस के कटेंगे। 405 रुपये किसके कटेंगे, टीडीएस के कटेंगे। देख टेबल के अंदर क्या करूँगा, तो टेबल के अंदर लिख दूंगा, नाम लिख दूंगा वेल फर्निश, तारीख 17/5 जो दी है वो 17/5 मतलब अप्रैल मई जून पहले नंबर का क्वार्टर है, 1 लिख देने का। लिख दिया। बाजू में अमाउंट 40,500, टीडीएस की अमाउंट 405, 40,500 में से 405 गए तो 40090 भाई बराबर है। तुम्हारे वीडियो के साथ साथ सम तुम्हारा काउंट कर डालने का, तुम सम काउंट करने का चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा। वीडियो भी देखते जाना है, सम्स भी काउंट तुम्हारे करते जाना है। अच्छा, टीडीएस काटा ना, टीडीएस के पैसे कब जमा करवाऊंगा, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख। अभी कौन सी तारीख है, 17/5 है, तो 5वां महीना है। उसके बाद कौन सा महीना आवे, 6ठे नंबर का महीना आवे, तो 6ठे महीने की 7 तारीख यहाँ लिख दे रहे हैं। सही है, समझ पड़ी। इसके बाद आएगा 3rd नंबर का एडजस्टमेंट, 3rd नंबर की इन्फॉर्मेशन। 3rd नंबर की इन्फॉर्मेशन है कब की, 13/7/2021 भाई सपन पटेल का 31,000 रुपये है। सपन पटेल मतलब इंडिविजुअल हुआ, 31,000 है मतलब 30,000 के ऊपर है। 30,000 के ऊपर होगा तो टीडीएस निकलेगा। इंडिविजुअल HUF होगा तो 1 टका लगेगा। इंडिविजुअल है 1 टका लगेगा। 31,000 के ऊपर 1 टका निकालेंगे तो देखो वर्किंग नोट में 3rd नंबर का लिख देंगे। 31,000 के 1 टका
310 रुपये TDS के लगेंगे। कितने लगेंगे? 310 रुपये TDS के तरह कट होंगे। वही क्या करूँगा, नीचे टेबल बनाऊँगा, टेबल में नाम लिख दूँगा सपन पटेल, डेट लिख दूँगा 13/7/2021। कौन सा क्वार्टर आएगा? तो भाई चौथे नंबर, पाँचवें नंबर, छठे नंबर का महीना हुए पहला क्वार्टर। 7, 8, 9 के लिए दूसरे नंबर का क्वार्टर आवे। 7वां महीना है ना, दूसरे नंबर का क्वार्टर, तो 2 लिख दूंगा। अमाउंट तो क्वेश्चन में 31,000 दी जाएगी। TDS 310 रुपया भी तुमने काउंट करा। 31,000 में से 310 जाएंगे तो 30,690 रुपये आएंगे। डेट कौन सी दी है? तो भाई डेट दी है 13/7। 7वें महीने के बाद कौन सा महीना आवे? 8वां महीना आवे। 8वें महीने की 7 तारीख के दिन क्या करेंगे? पेमेंट ऑफ TDS करेंगे। चाहिए। इसके बाद तेरा आता है 4th नंबर का ट्रांजेक्शन। 4th नंबर के ट्रांजेक्शन में क्या बोला हुआ है? गिरीश एसोसिएशन फर्म। कौन सा दिया है? गिरीश एसोसिएशन फर्म। कितने रुपए दिया है? 19,800। कितने रुपए बोला है? 19,800 रुपये बोला है। 30,000 से कम है, 30,000 से कम है तो भाई 8 TDS नहीं निकालेंगे। भाई एग्रीगेट भी करने का, भाई गिरीश इसके पहले आया है, पहले नंबर के अंदर है। कितना है? 24,000 है। पहले नंबर में कितना आएगा? 24,000 है। तो 24,000 प्लस 19,800 टोटल अगर हम लोग करते हैं, देख वर्किंग नोट नंबर 4 में बताएगा 19,800 और पहले के 24,000 दोनों का अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 43,800 आएगा। पर एग्रीगेट किया, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से तो नहीं जो हो रहेगा, पर एग्रीगेट से भी 43,800 हो रहा है। अगर एग्रीगेट पे 1 लाख होता तो TDS कट कर देता। इंडिविजुअल में भी नहीं है, एग्रीगेट में भी नहीं है, पर फिर से इसके ऊपर TDS नहीं लगेगा। तो देख 4th नंबर पे उसका नाम लिख देंगे, गिरीश एंड एसोसिएशन। बराबर है। डेट कौन सी हैगी? 8/9/2021। 8/9/2021 की डेट हैगी। बड़े कितने रुपए गए? 19,800। कौन सा महीना है? 9वें नंबर का महीना है। चौथा, 5वां, 6ठा महीना हुए तो क्वार्टर नंबर 1 आवे। 7वां, 8वां ने 9वां महीना हुए क्वार्टर नंबर 2 आवे। क्वार्टर नंबर 2 लिखेंगे। 19,800 TDS कटेगा नहीं कटेगा? डेज कर दूंगा। 19,800 में से डेज तो बाजू में 19,800 जाएगा। पर तूने TDS कटन नहीं करा तो TDS जमा क्यों करवाओगे? तो बाजू में नॉट अवेलेबल आ बराबर है। साइन बड़ी। उसके बाद आता है 5th नंबर का ट्रांजेक्शन। 5th नंबर के ट्रांजेक्शन में देख क्या बोला हुआ है? चित्रा मार्केटिंग फर्म। बराबर। चित्रा मार्केटिंग फर्म का देख क्या बोला हुआ है? 1,30,000 रुपये दिए गए। 17/11/2021 कितने रुपए दिए गए? 1,30,000 रुपये दिया। 30,000 से कैसा दिया है? ज़्यादा दिया है, TDS कटेगा। चित्रा मार्केटिंग फर्म है। अरे अब अपनों ने थियरी देखी थी, इंडिविजुअल और HUF हो है तो क्या हुए? 1% अलग है। इंडिविजुअल ने HUF को छोड़ के जितना भी होगा वो सबके ऊपर क्या लगेगा? 2% लगेगा। तो चित्रा मार्केटिंग फर्म है, 30,000 से ज़्यादा है, इंडिविजुअल और HUF वाला नहीं हैगा तो 2% TDS लगेगा। बर चित्रा मार्केटिंग फर्म कितने रुपए? 1,30,000 रुपये। 1,30,000 के 2% अगर हम लोग निकालते 2,600 रुपये आता। TDS कितना कटेगा? 2,600 रुपये कटेगा। फिर से टेबल उठाएंगे, टेबल में लिख दूंगा चित्रा मार्केटिंग फर्म। तारीख कौन सी हैगी? 17/11/2021। कौन सी डेट हैगी? 17/11/2021 वो लिख दूंगा। कौन से नंबर का क्वार्टर है? तो भाई काउंट कर लेंगे। 4, 5, 6 हो तो फर्स्ट क्वार्टर, 7, 8, 9 हो तो दूसरा क्वार्टर, 10, 11, 12 हो तो तीसरे नंबर का क्वार्टर। कौन सी तारीख है? 11वां महीना है, 3rd नंबर का क्वार्टर आएगा तो 3 यहाँ पर जो लिख दूंगा। 1,30,000 रुपये क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिएगी? TDS 2% रह जाएगा कितना? 2,600 रुपये। 1,30 में से 2,600 जाएगा तो कितना आएगा? 1,27,400 रुपये आएगा। TDS कट करा, कब कट करा? 11वें महीने में कट करा हुआ है। 11वें महीने के बाद कौन से वाला महीना आएगा? 12वें नंबर का महीना आएगा। 12वें महीने की कौन सी तारीख ले लेने की? 7वें नंबर की तारीख ले लेने की। सही है। उसके बाद आता है, उसके बाद 25/12/2021। 25/12/2021 नाम क्या दिया है? गिरीश एसोसिएशन। 21,500 है गिरीश एसोसिएशन ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। पहले नंबर के ट्रांजेक्शन में भी था 24,000।
फिर 19,800 का एक ट्रांजेक्शन था, अभी ट्रांजेक्शन करा गिरीश का, तो 21,500 होता है। अब मैं सबका प्लस करता हूँ तो गिरीश एसोसिएशन का टोटल 1 लाख रुपए नहीं होता। सही है। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन 30,000 तो है ही नहीं, साथ में एग्रीगेट टोटल जो है वो भी 1 लाख नहीं होता, एग्रीगेट टोटल 65,300 जो होता है बराबर। तो इसके ऊपर भी TDS नहीं लगेगा। लिख दूंगा मैं नीचे, गिरीश एसोसिएशन फॉर्म 25/12 तारीख लिख दूंगा, 12वां महीना आएगा, कोई किसके अंदर दे रहा, 3rd नंबर के क्वार्टर में आएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तीसरे नंबर के क्वार्टर के अंदर तेरा जाएगा। तो यहाँ बाजू क्या कर देंगे हम लोग, 3 लिख देंगे। अमाउंट 21,500, अभी भी TDS नहीं कटा, बाजू में डेज, अमाउंट में से TDS माइनस करूंगा तो वो की वही वैल्यू 21,500 आएगी बराबर। तूने अमाउंट कटच नहीं करी तो जमा कब करोगे, ना हो जमा, इसके लिए बाजू में नॉट एप्लीकेबल। सही है। इसके बाद जाता है आशीष जोशी 12/1/2022। क्या आएगा, आशीष जोशी कितने रुपए है, 47,500 रुपए है। सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 के ऊपर है TDS कटेगा। कितना कटेगा भाई, आशीष माने इंडिविजुअल के ऊपर 1% निकलेगा भाई। वर्किंग नोट के अंदर में लिख दूंगा। सही है। इन केस ऑफ आशीष जोशी ग्रेड ऑफ 47500, 47500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100, 475 का TDS आएगा। क्या करूँगा, टेबल के अंदर लिखूंगा आशीष जोशी 12/1/2022 पहला महीना है, अपने 4, 5, 6 एक क्वार्टर, 7, 8, 9 दूसरा क्वार्टर, 10, 11, 12 तीसरा क्वार्टर, 1, 2, 3 चौथे नंबर का क्वार्टर। तो 4 नंबर यहाँ बजू लिख देंगे। 47,500, 400 ने 75 रुपये TDS कटेगा, 47025 आएगा भाई। TDS काटा, कब काटा, पहले महीने में काटा। पहले महीने के बाद कौन सा महीना आवे, दूसरे नंबर का महीना आवे। दूसरे महीने की कौन सी तारीख ले लेने की, 7 तारीख ले लेने की। नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख ले लेंगे। देख 7/2 के दिन हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है, लास्ट नंबर का ट्रांजेक्शन है। लास्ट नंबर का ट्रांजेक्शन अब क्या दिया हुआ है, तो देख सुनिए, वही है। फिर से कौन आया, 6/2/2022 के दिन फिर से कौन आया, गिरीश एसोसिएशन आया। अरे कितने रुपए, 18,500। ऑलरेडी गिरीश एसोसिएशन ऊपर आ चुका है 3 बार, बस ना भी कितना आया, 18,500 आया। तो सबका अगर हम लोग टोटल करते हैं तो कितना आता है, 83,800 होता है। मतलब अभी भी TDS नहीं कटेगा। अगर ये 1,83,800 है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 1,00,000 ने 10,000 हो जाता नहीं यार, तो ज़्यादा हो गया ना। तब क्या कहते, 1,10 मतलब जो टोटल आया वो टोटल पे TDS हम लोग निकाल देते। 1,10 के ऊपर क्या हो जाता, TDS फॉर्म में 2% निकाल देते सारे बड़ी। पर यहाँ पर जो 1,00,000 का टोटल नहीं हुआ, पर 6/2/2022 वही 4th नंबर का क्वार्टर, 18,500 TDS नहीं कटा। बाहर गया कितना, 18,500, तूने TDS काटा नहीं, जमा भी नहीं करवाया। सही है। अब बचा क्या, क्वार्टरली रिटर्न खाली तेरा बचा है। कौन सी तेरी बचेली है, क्वार्टरली रिटर्न तेरा खाली बचाएगा। देख क्वार्टरली रिटर्न में क्या देखने का, तो देख सबसे पहले सीधा सिंपल याद रखने का, ये डेट जो है ना वो डेट तुम्हारी फिक्स हैगी। देख पहला क्वार्टर, पहले नंबर का क्वार्टर तेरा होता कौन सा है, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना। अरे चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, अरे अप्रैल मई जून, 3 महीने तेरा फर्स्ट क्वार्टर। फिर 7, 8, 9 दूसरा क्वार्टर, 10, 11, 12 तीसरा क्वार्टर, 1, 2, 3 या चौथे नंबर का क्वार्टर है। देख पहले नंबर के क्वार्टर का रिटर्न कंपलसरी 31/7 के दिन जमा करवाने का। देख पहले नंबर के क्वार्टर पे पहले 2 है ना, देख वो दोनों को एक कॉलम में लिखा, एक बार लिखा 31/7। दूसरे नंबर के कॉलम का 31/10। डेट फिक्स है। अभी तक 2022 बोलो 2022 लिखने का, 23 बोलो तो 23 लिखने का, 20 बोलो तो 20, 21 बोलो तो 21। डेट आगे की फिक्स। 31/7 पहले नंबर के क्वार्टर के लिए, दूसरे क्वार्टर के लिए 31/10, तीसरे नंबर के क्वार्टर के लिए 31/1 ने चौथे नंबर के क्वार्टर के लिए 31/5। ये 4 तारीख तेरे को याद रखनी पड़े।
या सीधा ने सिंपल तेरे को याद रखना होगा तो चौथा पाँचवा छठा, छठे पे ख़त्म होगा, सातवें की एकत्रीस। बराबर सारे बड़ी पर पाँच जो चौथे नंबर का क्वार्टर है वहाँ तेरे को याद करना पड़ेगा। 31 5 बराबर 31 7 31 10 31 1 31 5 वो अपने को याद रखना है। बराबर है। यहाँ तुम्हारा 15 मार्क का सम जो मोस्टली टाइम पूछेला है वो तुम्हारा कंप्लीट हुआ।